हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से फोर्थ पार्ट तक हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट में दिया गया है -5y² फ्रॉम y²। तो यहाँ पर हमने y² में से माइनस करना है -5y² को। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम के प्लेस पे हमने लगाना है माइनस और y² को लिखना है हमने यहां पर स्टार्टिंग में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें y² में से माइनस करना है -5y² को। तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिख लेंगे y² और उसके बाद यहां लगा लिया माइनस। किसको माइनस करना है? -5y² को माइनस करना है। तो यहां दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो यहां लग जाएगी बीच में ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो y² माइनस इंटू माइनस प्लस 5y²। तो यहां पर दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, यहां भी y², यहां भी y²। तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो y² मतलब यहां पर 1y² है और यहां पर 5y² है। तो दोनों टोटल y² कितने हो गए? 6y²। और ये आ गया इसके लिए आंसर। सेकंड पार्ट में देखते हैं 6xy फ्रॉम -12xy। तो इसके लिए हम यहां -12xy को स्टार्टिंग में लिखेंगे। फ्रॉम के लिए लगेगा माइनस और आगे किसको माइनस करना है? 6xy को। तो यहां xy लाइक टर्म्स हैं, दोनों माइनस में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो आएगा वो भी माइनस में होगा। तो टोटल माइनस का यहां पर हो गया 18xy। ये आ गया इसके सेकंड पार्ट के लिए आंसर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी। तो फर्स्ट स्टेप में a प्लस बी यहां हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। फ्रॉम के प्लेस पे लगा दिया माइनस। किसको माइनस करना है? a माइनस बी को। तो यहां पहले तो हमने ये ब्रैकेट रिमूव करनी है। तो यहां a प्लस बी लिख लिया। आगे माइनस इंटू प्लस, माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस b। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर प्लस a माइनस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बच गया यहां प्लस b प्लस b, यानी कि b प्लस b यहां पर बच गया। तो टोटल b कितना हो गया? 2b। और ये आ गया इसके लिए आंसर। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इसमें दिया गया है b माइनस 5 फ्रॉम b इंटू, सॉरी यहां शुरू में a है, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है b माइनस 5 फ्रॉम b इंटू 5 माइनस a। तो इसको पहले हम, ये जो हमें लास्ट में दिया गया है ये हमने यहां स्टार्टिंग में लिखना है। b इंटू 5 माइनस a, फ्रॉम के प्लेस पे आ गया माइनस और आगे किसको माइनस करना है? a इंटू बी माइनस 5 को। तो यहां ये जो ब्रैकेट के बाहर b दिया गया है, ये इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में साइन भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां b इंटू 5b। आगे यहां b के साथ प्लस है लेकिन a के साथ माइनस है। क्या कर रहे हैं हम? यहां पर b को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, क्योंकि यहां ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो b मल्टीप्लाई 5 हमने यहां पर किया, b को मल्टीप्लाई किया हमने 5 के साथ।
तो हमें मिल गया 5b। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये यहां पर माइनस दिया है और इस b के साथ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद इस b को a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, b इंटू ए, तो ये हो जाएगा ab। तो यहां आ गया ab। आगे माइनस, यहां देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस ही रहेगा। अब आगे a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया ए बी। अब जैसे a को b से मल्टीप्लाई किया उसी तरह हमें a को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले यहां पर ये जो साइन है वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब हमें टर्म को करना है a इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5a। तो यहां हम लिख लेते हैं 5a। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 5b, क्योंकि इसकी तरह की कोई दूसरी टर्म नहीं है, यानी कि लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। और यहां माइनस ए बी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यानी कि -1ab ये है और -1ab ये है, तो टोटल माइनस का हो गया 2ab और आगे बच गया यहां +5a। तो ये आ गया इसके लिए आंसर।